श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा था, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है। उसकी मृत्यु कब होगी, कैसे होगी, ये तो भगवान ने लिख रखा है। बस अंतर यह है कि वो समय हमें नहीं पता। हमारी मृत्यु हमारे कर्मों का फल होती है और वो कैसे होगी ये हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। ऐसी ही एक मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि शास्त्रों और नक्षत्रों के अनुसार ये समय अच्छा नहीं माना जाता है। वहीं यदि किसी की पितृपक्ष के दौरान मृत्यु होती है तो इसका क्या मतलब होता है, आइए जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेडिशंस फॉर यू पर। मृत्यु तो एक दिन सभी की आनी है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो कुछ समय तक अचेत स्थिति में रहती है। हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार मरने के बाद मृत आत्मा का अस्तित्व विद्यमान रहता है। सभी धर्म आत्मा को अजर और अमर मानते हैं। आत्मा कर्मों के अनुसार अपनी गति को प्राप्त करती है और फिर पुनः मृत्यु लोक में आकर दूसरा जन्म ग्रहण करती है। चेतना आने पर आत्मा अपने शरीर को देखकर मोहवश अपने परिवार और अपने शरीर को देखकर दुखी होती रहती है और परिजनों से बात करना चाहती है। फिर से अपने शरीर में लौटने की कोशिश करती है, लेकिन शरीर में फिर से प्रवेश नहीं कर पाती है। इसके बाद यम के दूत आत्मा को अपने साथ तीव्र गति से लेकर यम के दरबार में पहुंचा देते हैं। बुजुर्गों को अक्सर ये भी कहते सुना होगा कि पितृपक्ष में जो लोग प्राण त्यागते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वर्ग के दरवाजे उनके लिए खुले रहते हैं। आइए बताते हैं कि क्या है ये मान्यता और इसकी सच्चाई। पुराणों के अनुसार जन्म मृत्यु का सिलसिला लगातार चलता रहा है, लेकिन इस बंधन से मुक्ति व्यक्ति के कर्म दिलाते हैं। अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को स्वर्ग मिलता है और बुरे कर्म करने वाले को नर्क। हिंदू धर्म शास्त्रों में कई जगह पितृपक्ष का उल्लेख किया गया है और पितरों के तर्पण को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का श्राद्ध किया, तभी उनकी आत्मा को शांति मिली थी। कहते हैं कि पितृपक्ष में बच्चे का जन्म लेना शुभ होता है, लेकिन अगर पितृपक्ष में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे शुभ माना जाता है या अशुभ। धर्मशास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे शुभ माना जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध के दिनों में अगर किसी की मृत्यु होती है तो वह व्यक्ति भाग्यशाली होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा कहते हैं कि पितृपक्ष के दिनों में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसके लिए सीधे स्वर्ग के रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि पितृपक्ष में यमराज 15 दिनों के लिए स्वर्ग के रास्ते खोल देते हैं। ऐसे में आत्मा सीधे स्वर्ग में जाती है, क्योंकि पुनीत आत्माओं का आगमन पृथ्वी पर होता है। यही वजह है कि इस समय जो व्यक्ति प्राण त्यागता है, ऐसे लोगों की आत्मा सभी कष्टों से मुक्त हो जाती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष को एक आध्यात्मिक पर्व माना जाता है और इस दौरान प्राण त्यागने वाले लोग सीधे परलोक से धारते हैं। पितृपक्ष में कोई व्यक्ति प्राण त्यागता है तो उस व्यक्ति की मृत आत्मा अपने दिवंगत मृत परिजनों की आत्माओं के साथ संबंध जोड़ने में सफल होती है, जिससे उस दिवंगत आत्मा की जो परेशानी या बेचैनी है वो शांत हो जाती है और अपनी दिवंगत मृत आत्माओं का सानिध्य पाकर अपनी आत्मोन्नति का मार्ग प्राप्त करती है। इसलिए कहा गया है कि पितृपक्ष में मरने वालों को परलोक मिलता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको यह कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।